खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर एक बड़ा आरोप लगा है। मारियापोल में यूक्रेन ने सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड बनाया है। 150 सिविलियन को ह्यूमन शील्ड बना के रखा गया है। यह बहुत बड़ी खबर इसलिए आ जाती है, देखिए फिर से वही रिपीट हो रही है चीज जो अब से कुछ दिन पहले हुई थी, जब मारियापोल में सीज फायर के लिए जगह दी गई थी, यानी कि आपको सेफ पैसेज दिया गया था। तब भी रूस ने कहा था कि मारियापोल से हम सेफ पैसेज दे रहे हैं, लेकिन जो वहां पर यूक्रेनियन के जो हम कह सकते हैं सिविल डिफेंस के लोग हैं या फिर वहां पर जो फोर्सेज हैं, वो लोगों को निकलने नहीं दे रहे, उनको उन्होंने ह्यूमन शील्ड बना के रखा हुआ है। और आज देखिए एक बार से जब सीज फायर के लिए जगह दी गई, वहां पर सेफ पैसेज दिया जा रहा है, फिर वही बात सामने निकल कर आ रही है कि 150 जो सिविलियंस हैं उनको ह्यूमन शील्ड बनाया गया है। एम्बेसडर त्रिपाठी, पिछले दिन भी हमने देखा था कि जिस दिन वो सेफ पैसेज दिया गया था तभी ये मुद्दा उठा था, आज फिर से वह मुद्दा उठा है। देखिए ये बात, क्रेडिबिलिटी इस बात में है, क्योंकि ऐसा है कि अगर ऐसा न होता तो यूक्रेन इस बात का तुरंत खंडन करता। यूक्रेन ने ना पिछली बार खंडन किया, ना इस बार यूक्रेन कहता रहा कि नहीं रूस तो आने ही नहीं दे रहा है, हम क्या करें। तो ये हो सकता है, और आपने देखा इसलिए भी ये हो सकता है कि पहले आपने देखा कि यूक्रेन का दावा था कि स्कूलों और हॉस्पिटल्स में बॉम्बिंग की गई है। स्कूल तो ऑलरेडी बंद होंगे और हॉस्पिटल्स भी बंद होंगे। तो सर एक बात बताइए कि जो मारियापोल के मेयर हैं वो जाके इंटरनेशनल मीडिया को बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर लोगों को निकलने का रास्ता दीजिए, निकलने का रास्ता दीजिए, हम सीज फायर कर दिया गया है, तो वहां पर देखिए कि अब लोगों को निकलने नहीं दे। अगर ये खबर सच है तो ऐसा क्यों हो रहा है? रूस की ओर से अगर आ रहा है तो रूस तो झूठ अगर बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है? तो ये मेरे ख्याल से मारियापोल के मेयर जो कह रहे हैं वो अपने लोकल लेवल पे कह रहे हैं, क्योंकि वो मैन द स्पॉट हैं, वो जानते हैं वहाँ कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से तरह तरह की खबरें आ रही हैं उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं लग रहा है। और रूस झूठ क्यों बोलेगा? रूस ने आज भी सीज़फायर किया है, पहले भी 5 घंटे का किया था, उससे पहले भी 6 घंटे का किया। उसको तो ये दिखाना ही है कि हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, हम ह्यूमैनिटेरियन परसेप्शन से भी काम करते हैं, उसको तो ये दिखाना है। लेकिन ये लोग नहीं वो कर रहे हैं, तो ये अब इसमें रूस का पलड़ा भारी हो रहा है इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। अच्छा सर, आप कुछ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मारियापोल की जो एथनिक स्ट्रक्चर है या एथनिक डेमोग्राफी जो वहाँ की है, वहाँ रशियन ओरिजिन के लोग बहुत ज़्यादा हैं और अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी वहाँ पर हैं। तो जब भी वहाँ ह्यूमन कॉरिडोर बनने की बात होती है वो हमेशा उसमें बाधा आती है। पिछली बार भी देखी गई थी, इस बार भी देखा गया है। और मारियापोल में अगर आप जो वहाँ की और खबरें आ रही हैं, वो शहर के बाहर ज़रूर रूसी हमले बहुत तेज़ हैं, लेकिन शहर के अंदर अभी भी उसको बचा के रखा गया है। तो जो आपने कहा वही बात सच साबित हो रही है कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वो सिविलियंस को निकलने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल सही। वही खतरा आपने भारतीय छात्रों को लेकर जताया था। हाँ। और वही आरोप अब रूस की तरफ से लगाया जा रहा है कि माल्टीपोल में रूसी तरफ से जो हम आरोप लगाया कि माल्टीपोल में यहाँ मारियापोल में सिविल जो नागरिक हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये तस्वीरों से भी आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरह से वहां पर लड़ाई चल रही है। जो तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो यूक्रेनियन जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं उसके जरिए रूसी जो इलाके हैं जहां पर रूस के लोग मौजूद हैं, क्योंकि खेरसों की तस्वीर है, वहां पर अटैक किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो लड़ाई हो रही है वो सिर्फ एक तरफा ही है, अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो साफ नजर आ रहा है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत वक्त लग जा रहा है कई सारे इलाकों में, चाहे वो मारियापोल हो या फिर खार्किव हो या फिर खेरसों हो। पूरी एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यूक्रेन ने 20 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस पर कितना हम भरोसा कर सकते हैं? अभी तक ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यूक्रेन ने एक बार फिर से ये दावा किया है कि उन्होंने अटैक हेप्टर्स और साथ में मी-17 जो ट्रांसपोर्ट हेप्टर हैं वो कुल मिला के 30 की संख्या में उन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल और अलग अलग जो मैनपेड मिसाइल हैं उसके जरिए पूरी तरह से तबाह किया है। और एक बार फिर से यूक्रेन का ये दावा जो कि तथ्यों के आधार पर वो ऐसा बता रहे हैं, लेकिन आपको 24 घंटे के अंदर जो करीबन 4 से 5 ऐसे स्पॉट थे जहां पे दिखाई दिया कि अपनी उन्होंने स्ट्रिंगर मिसाइल और बाकी मिसाइल के जरिए जो लो फ्लाइंग हेप्टर्स थे, अटैक हेप्टर्स थे रशियन एयरफोर्स के, उनको पूरी तरीके से तबाह किया। तो एक बार फिर से ये 7 मार्च की रात को 30 रूसी हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा है। खेरसों इलाके की ये खेरसों इलाके में यह दावा किया गया है और कहा गया है कि 7 मार्च की रात को एक साथ 30 हेलीकॉप्टर, एक रात भर में 30 हेलीकॉप्टर। कल सर एक रात में, सर बताइए 30 हेलीकॉप्टर। अगर ये स्पीड रही तो मेरे ख्याल से अब तक तो रूस की सेना पूरी समाप्त हो जानी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।